तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा हुआ प्रज्ञा जी जो आप आई। देखिए ना, मैं रूम के बाहर से गुजर रहा था और मुझे अंदर से रोने की आवाज आई। तो सोचा कि अगर सब लोग नीचे डांडिया खेल रहे हैं तो ऊपर अकेले बैठकर कौन रो रहा है। आके देखा तो तनु जी रो रही थी। पूछने पर उन्होंने कहा कि बहुत बुरी तरह से अभी ने उसे इंसल्ट किया। बस यही पूछ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि इतना जोर से चिल्लाया अभी ने इस पर। प्रेग्नेंट है वो, इतना तो समझ। लेकिन वो तो फिर मैं ये भी समझा रहा था कि अच्छा इंसान है अभी। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा हो गया और इतना चिल्लाया उस पर। लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रही है। शी इज क्राइंग। रोए जा रही है एंड यू नो रोना कितना खराब होता है प्रेगनेंसी के लिए। इट्स नॉट गुड फॉर हर। आप ही समझाइए प्लीज। ये क्या समझाएगी मुझे? ये तो खुद चाहती है कि मैं अभी से अलग हो जाऊं, हम दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, एक दूसरे से नफरत करें हम। जानबूझ के मुझ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि मैं मजबूरी में कोई गलत कदम उठाऊं। और यही हुआ। मैंने पैसों की मजबूरी में डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। और ये बात ये अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर अभी को पता चला कि मैं डांस कर रही हूँ तो अभी को बहुत गुस्सा आएगा। यही चाहती थी ना तुम कि अभी सबके सामने मुझ पर गुस्सा करे। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अभी ने सिर्फ गुस्सा ही नहीं, मुझ पे चिल्लाया, मेरी इंसल्ट की सबके सामने। यही चाहती थी ना कि सबके सामने तमाशा हो, और अभी उसे भी शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे लगता है कि आप लोगों का पर्सनल मामला है, मुझे इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सवाल थी क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। यही देखने ना कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, कितना रो रही हूँ। खुशी मिल रही है ना तुम्हें? एक बात याद रखना, तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे और अभी को अलग नहीं कर सकती तुम। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि मुश्किलें जितनी ज्यादा होती हैं रिश्ता उतना मजबूत होता है। Do whatever you want। अभी मेरा था और मेरा ही रहेगा। सब नीचे हैं तो ये निखिल ऊपर करने क्या आया था? क्या वो पहले से जानता था तनु ऊपर है? ये जूते आपके ही, आप पहनिए ना। अरे रहने दीजिए प्रज्ञा जी, किसी और के जूते खराब हो जाएंगे। कहीं निखिल ही तो वो आदमी नहीं था? कहीं निखिल ही तनु के बच्चे का बाप? जो भी है, अब से निखिल पर नजर रखनी पड़ेगी। तनु मैम ने जो किया उससे सर काफी गुस्सा होंगे ना? यार मुझे तो प्रज्ञा दी की चिंता हो रही है। वो इतनी अच्छी है लेकिन पता नहीं अभी सर उन्हें क्या कहेंगे। अरे अच्छे तो अभी सर भी हैं, पर अब उनका गुस्सा देख के मुझे नहीं लगता मैं उनसे वो मांग पाऊंगी जो मुझे चाहिए था। तुम्हें ऐसा क्या चाहिए? एक्चुअली ना मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, पर अब जब तक सर की एल्बम रिलीज नहीं होगी उनको पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर उनको पैसे नहीं मिले तो मुझे कैसे मिलेंगे? हाँ पायल, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं प्रज्ञा दी से बोल सकता हूँ, वो तुम्हें दे देंगे। नो यार, आई नो लाइक प्रज्ञा मैम इज रियली नाइस, लेकिन सर ऑलरेडी इतना भड़के हुए हैं, अगर उन्हें पता लगा तो मुझे और गुस्सा हो जाएंगे। ये तो है पायल, लेकिन इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? अच्छा रोनी, एक बात बताओ, प्रज्ञा मैम इतनी अच्छी हैं, अभी सर इतने अच्छे हैं, डोंट यू थिंक उन दोनों को साथ में होना चाहिए था? सच कहूँ पायल तो चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तुमने तो सब देखा है, इन दोनों के बीच में ये तनु आ जाती है। बट यू नो व्हाट, जब भी अभी सर और प्रज्ञा मैम फाइट करते हैं तो उनके झगड़े में मुझे गुस्से से ज्यादा ना प्यार नजर आता है। दी की तरफ से भी मुझे हमेशा यही लगता रहा है। तो मिल गया ना आइडिया, जिससे हम एक अच्छा काम भी करेंगे और मेरी पे भी टाइम टू टाइम मिलेगी। वो क्या? देखो, हम दोनों इन दोनों को इतने दिनों से अच्छे से जानते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे ये दोनों साथ में रहे और फिर मेरी पे अभी सर दे या प्रज्ञा मैम, क्या फर्क पड़ता है? नहीं मतलब ये सब करने में तुम मेरे साथ दोगी? अच्छा, आइडिया मेरा, प्लान मेरा, और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? तो कम ऑन यार पायल, अरे मैं मजाक कर रहा था। आई लव यू। क्या? आई मीन आई लव योर आइडिया, एक नंबर। सो लेट्स बिगिन आवर मिशन अभिज्ञा। ये अभिज्ञा क्या है? अभी प्लस प्रज्ञा, अभिज्ञा। प्लस ओके, मिशन अभिज्ञा। यस। यस।
व्हाट यार, कुछ भी। एक लाइन से क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे लाइन के इस तरफ एक कंट्री और दूसरी पार्ट दूसरी कंट्री, और उस कंट्री में आने के लिए वीजा चाहिए, इसलिए रावण उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा। चल फिर ये लेडी मुकाम्बो कहाँ चली गई? ये मुझे यहाँ पर बिठाकर एंजॉय करने तो नहीं गई? सर वो आपकी तरह नहीं है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है, उच्च विचारों की है और बहुत संस्कारी भी। तुम इसकी आरती क्या उतार रही हो? तुम मेरे लिए काम करिए और तारीफ उसकी करिए। कहाँ गई है वो? सर वो किसी काम से गई है, बस अभी आ ही जाएंगे। सर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर बुरा मानूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा चंचल। नहीं नहीं सर, मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि जब भी आप प्रज्ञा मैम को लेडी मुकेम्बो बोलते हो तो उसमें प्यार नजर आता है। बैठो। थैंक यू सर। पकड़ो। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? देखिए सर, जब एक नाम के होते हुए कोई किसी को दूसरे नाम से बुलाता है तो उससे उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान दूसरे इंसान को बहुत प्यार करता है। बकवास किए जा रही हो तुम, कोई लॉजिक नहीं तुम्हारी बातों में। मुर्गी बनो। अभी क्या हो गया? तू डांट क्यों रहा है उसको? किस लॉजिक की बात कर रहा है? अरे इसका दिमाग खराब हो गया। कह रही है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे निकनेम देता है। तू मुझे बता, आज तक मैंने तुझे कोई निकनेम दिया? नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? यार अभी तेरी और मेरी बात अलग है, हम दोस्त हैं। अब तू बुलबुल को ले, मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ तो मैंने भी उसको निकनेम दिया है। इसमें उसने गलत क्या बोला? आई थिंक शी इज राइट। जब मैं किसी इंसान से नफरत करता हूँ तब मैं उसे निकनेम देता हूँ। ओके, तो तू तनु से बहुत प्यार करता है ना, तो तूने उसे कोई निकनेम नहीं दिया? यार क्लाइमैक्स का टाइम आ गया, ये कहाँ? पीछे मत पड़ो। मैं ढूंढ रहा था। मैं काम कब शुरू करोगे? काम तो कब का शुरू कर दिया, अब बस खत्म करना है। जैसे ही प्रज्ञा दुर्गा माता की मूर्ति के पास आएगी मेरा काम हो जाएगा। तो नहीं आएगी तो नहीं होगा। तुम्ही ने कहा था ना कि कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए, तो प्लान भी वैसे ही बनाया कि कोई सबूत ना छूटे। प्रज्ञा की मौत सबको एक एक्सीडेंट लगे, इसलिए बस कैसे भी करके तुमको दुर्गा माता की मूर्ति के पास प्रज्ञा को लेके आना है। लेकिन रामलीला वहां पे हो रही, गायब ये हो गया। अरे संजय ने तुम्हारी लेडी मुकाम्बो कहा है, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अभी अगर वो आई ना तो उनसे कह देना कि मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, सर देखिए वो आ गई। मिताली, मिताली, माता रानी के सामने का दिया तेल कम हो गया, भर दो उसमें। हाँ करती हूँ, अब तो रहने ही दीजिए। आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं देखती हूँ। बढ़िया है।
अरे यार, इसे भी अभी जाना था इसके पास। ये नंबर की शानी हो तुम, मुझे वहां बिठाकर खुद यहाँ पर एंजॉय कर रही हो। चप्पल उतार। भैया एंजॉय नहीं कर रही, काम कर रही हूँ। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने? आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने? आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे आप चुप कीजिए। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। मैं जा रहा हूँ, जो मन में है वो करने। अरे लेकिन आप Lady Mugambo. Mugambo! प्रज्ञा तो चलेगी तो नहीं। अरे इतनी जोर से गिर गई ऊपर से। जाओ ले इधर दिखाओ, ये खून तो नहीं लगा? देख खून लग गया ना, तुझे कितनी सारी चोट लग गई। तो भूल ही गई कि ये तो मेरी बेटी प्रज्ञा है ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भूल ही नहीं पाती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये अचानक से गिरा कैसे। सर मैंने वहाँ पे किसी को देखा था। कौन था? सही मैंने इसी को देखा था। सही यही था वो। क्या इनोसेंट लड़के पे इल्जाम लगा रही हो? मैं वो डेकोरेशन वाला हूँ। तुम डेकोरेशन वाले हो ना? वो अंधेरे में क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था मतलब? अब स्टेज पे कभी भी किसी को भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा ना। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि छन झूठ नहीं बोलती। अगर वो बोल रही है तो इसका मतलब ये कि इस घंटी के गिरने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तो पूछ रहा हूं मैं तुझसे।
अब हम तो जो कुछ भी बोलेंगे झूठी लगेगा सबको, करेक्ट ना? हमारी बात पे कौन यकीन करे? आप लोग बड़े लोग हो, जो बोले वही मानना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैठ जाता हूँ, जिसको जितने इल्जाम इस इनोसेंट लड़के पे लगाना है लगा लीजिए, माता रानी सब देख रही। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर, मैंने इसी को देखा था सर, नाटक कर रहा है सर, ये नाटक कर रहे, झूठ बोल रहे, तो हमको ये चप्पल से मार लो ना। बेटा हो सकता है ये सच ही बोल रहा हो। हाँ शायद आप ठीक कह रही है दादी। हो सकता है कि ये एक एक्सीडेंट हो। चलो सब बाहर चलते हैं। मिस्टर रावंस वेटिंग। सर मुझे आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पायल, are you sure कि तुमने इसी को देखा था? सर मैंने इसी को देखा था। तुम एक काम करो, तुम इस पे नजर रखना, ओके? जी। आपकी सदा जय हो माता रानी। मार लीजिए, नहीं मार लीजिए। अगर ये एक्सीडेंट नहीं था तो कौन इसे जानबूझ के करना चाहता है और क्यों? उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि उससे कुछ नहीं होगा। अरे उसने प्लान बिल्कुल सही बनाया था। प्रज्ञा की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी। देखा नहीं अभी ने आकर उसको एंड टाइम पे बचा लिया। अच्छा तो उसके प्लान में ये क्यों नहीं था कि अगर उससे कोई बचा लेगा तो उसको क्या करना है? तू दिखने में बेवकूफ है। और कुछ सुन लेगा ना तो अपना नाम अपने आप सामने आ जाएगा। अरे सुनो, जो कुछ भी हुआ आज के बाद हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करें। ना हम उस आदमी को जानते हैं, ना ही वो हमें जानते हैं। इट्स ओवर। मतलब अब हम ट्राई नहीं करेंगे ये सब कुछ। मतलब फिर से प्रज्ञा हमें टॉर्चर करेगी। ये रोज 5 लाख रुपए के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अपनी इंसल्ट करवाई, प्रेगनेंसी में डांस किया और तुम कह रहे हो कि भूल जाओ। नहीं, प्रज्ञा को मरना होगा, वो भी आज ही। तो जाओ जाके स्टेज पे अनाउंस कर दो तुम कि आज मैं प्रज्ञा का वध करने वाली हूँ। कुछ भी मिलेगा ना, तलवार तीर कुछ भी, उसको जाके मार देना। आई विश मैं ऐसा कर पाती, क्योंकि जिस तरीके से मेरी लाइफ चल रही है ना, या तो मैं किसी को मार डालूंगी या तो मैं मर जाऊंगी। देखो हमने कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। हम अगर दोबारा कोशिश करेंगे और इस बार कामयाब नहीं हुई ना तो हम फंस जाएंगे। अभी सबको लग रहा है कि ये हादसा था। अगर उस प्रज्ञा ने पुलिस को बुला लिया तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, विजय पकड़ा जाएगा, फिर हम पकड़े जाएंगे। तुमको क्या अपनी आगे की जिंदगी जेल में पड़ी हुई अच्छी लग रही है? नजर आ रहा है कुछ? बार बार बोल रहा हूँ, मुंह को बंद रखो, वो खुली रखो, कोई भी बेवकूफी मत करना। तो अभी और थोड़ा सा कंट्रोल रखना खुद पे। भैया क्या कर रही है? किसी ने देख लिया ना तो बेवजह पकड़े जाएंगे। तू चुप कर। एक हाँ, बता, मेरी तो जान निकल गई थी। तू ठीक है ना? तेरे को चोट तो नहीं आई? सच सच बता। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और फिर आप जो दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करती रहती है, मुझे कुछ कैसे हो सकता है? तू बेटा वहाँ करने क्या गई थी? किसने भेजा था तुझे वहाँ? दादी वो माता के सामने जो दिया था ना, उसका तेल खत्म हो गया था, इसलिए तेल डालने गई थी। मुझे थोड़ी ना पता था कि ऊपर से वो बेल मेरे ऊपर आ गिरेगी। और फिर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ नजर। तू पागल तो नहीं होगी? नहीं, आपने देखा कैसे वो मुझे बचाने आए, और वो कुमकुम जिसे लगाने के लिए मैं तरस गई थी, वो जाने अनजाने इन्होंने ही मुझे लगाया। दादी सच कहूं तो उस एक पल में ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे साथ शादी की सारी कस्में निभा ली। भगवान करे मेरे साथ बार बार ऐसा हो। एक लगाऊंगी, खबरदार ऐसी बात फिर निकाली तो। भगवान न करे तुझ पर दोबारा ऐसी मुसीबत आए। मैं मानती हूँ तुझे अच्छा लगा होगा जब अभी ने तुझे बचाया होगा बेटा, पर बेटा तू पल पल के लिए क्यों सोच रही है? उसके साथ सारी जिंदगी रहने के बारे में सोच। अब देखना दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और हम अपने मकसद में आगे बढ़ ही नहीं रहे। दादी हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे शक है किसी पर। ये जो हुआ उसके बारे में? नहीं दादी, तनु के बच्चे के पिता के बारे में।
क्या बात करी है? मुझे क्यों नहीं बताया? किस पर शक है तुझे? दादी आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। देखिए, अगर मैंने आपको बता दिया और आप भी उस इंसान पर शक करने लगी, उस पर नजर रखने लगी, तो कहीं वो होशियार ना हो जाए। और हाँ दादी, आप ये बात पूरब और बुलबुल को भी मत बताइएगा। अगर जल्दबाजी में किसी ने भी कोई गलत स्टेप ले लिया और वो इंसान हमारे हाथ से निकल गया तो? ठीक है, ठीक है।